दोस्तों, आज मैं आपको ये रिव्यू देना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो मेरे पास है टाटा टियागो ईवी। ये मेरी गाड़ी है। मैंने ये अक्टूबर में ख़रीदी थी नवरात्रि पे। लगभग इसको 7 महीने हो गए हैं और मैं इसकी 3 सर्विस करा चुका हूँ। तो मैं इसमें आपको एक रिव्यू देना चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी का मेरा ओनर रिव्यू क्या है, कि मेरे को एक गाड़ी लेके आप लोग अगर कहीं प्लान कर रहे हैं इस गाड़ी को लेने का, तो क्या ये गाड़ी आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो ये गाड़ी का पहले तो मैं आपको मॉडल बता देता हूँ। ये गाड़ी है टाटा टियागो XT-LR। मतलब इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है लॉन्ग रेंज, एक आता आता है इसका एक नॉर्मल वाला शॉर्ट रेंज। लॉन्ग रेंज के कंपनी क्लेम कर रही है कि 315 किलोमीटर चलेगी। बेसिकली हमें जानना ये है कि हमारी गाड़ी चलेगी कितना। 315 तो टाटा बोल रही है, लेकिन 315 ये गाड़ी नहीं चलती है दोस्तों। ये मतलब अगर आप सोचो 315 चलेगी, तो ऐसा नहीं है। ये गाड़ी चलती जितना है मैं आपको अभी बता दूंगा। इससे एक नीचे का जो मॉडल आता है वो लगभग 150 किलोमीटर का रेंज है। और अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये जो इस गाड़ी पे जो रेंज निकाला है वो ये है कि अगर आप इस गाड़ी को घर के चार्जर से चार्ज करते हैं, बहुत फर्क पड़ता है अगर हम स्लो चार्जर पर चार्ज करें कि फास्ट चार्जर पर। फास्ट चार्जर वो चार्जर्स हैं जो कमर्शियल लगे हुए हैं, जगह जगह पे लगे हुए हैं, वहाँ पे फास्ट चार्ज कर दोगे आप, 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगी 0 से 100। और जो शॉर्ट चार्ज जो अपने घर के चार्जर हैं उन चार्जर्स में ये 0 से लेके 100% तक 10 घंटे लेती है लगभग। मतलब आपकी बैटरी जो है 10% 1 घंटे में चार्ज होती है, ये इसका मैंने एस्टिमेट देखा है। अब रेंज की बात करूं तो दोस्तों, अगर आप घर के चार्जर से बात कर रहा हूं मैं, अंतर आ जाता है। अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है, और अगर घर के चार्जर से करोगे तो बैटरी थोड़ा धीरे ड्रेन होती है। तो बैटरी फुल चार्ज होने के बाद जब 100% चार्ज हो जाती है तो गाड़ी की रेंज निकाल लेती है 220। मतलब 220 से 230 इतने में तो गाड़ी मरे मारे पे आ जाएगी। बिल्कुल बैटरी डाउन चली जाएगी आपकी, 5% 4% समथिंग पे बैटरी आ जाएगी गाड़ी की। इतनी बैटरी डाउन चली जाएगी। 220 230 की एटलीस्ट मतलब लास्ट है। और इसके लिए आप ये मान के चलिएगा कि ये गाड़ी नॉन एसी चलना चाहिए। एसी में चला दिया तो ये 200 भी ये एसी में चलाएगी लगभग 180। एसी में अगर आप इसको चलाते हो, जैसे अभी गर्मियों का समय चल रहा है, आज तारीख है 1 मई 2024, तो इसमें लगभग ये आपको जो रेंज निकाल रही है वो निकाल रही है 180। जीरो मतलब 100% चार्ज होने के बाद। उससे ज़्यादा का रेंज ये गाड़ी यहाँ पे नहीं दे रही है। एसी बढ़िया एसी चलता है, एसी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी कूलिंग कर देती है। कूलिंग तो इतना कर देती है कि बड़ी दोपहर में आप खड़े हो तो सर्दी लगने लग जाएगी, इतनी अच्छी कूलिंग है। म्यूजिक सिस्टम भी हरमन का लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। स्पीड की बात करूँ तो 120 स्पीड टच कर जाती है गाड़ी। लेकिन आप यहीं पे इसका ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको फुल तेज भगाओगे 120 की स्पीड से भगाओगे तो ये गाड़ी एवरेज देगी मुश्किल से आपका 150। ये यहाँ फर्क पड़ जाएगा। अगर आपने इसको फुल 100 के ऊपर भगाया और अच्छे से पैडलिंग दबा के भगाना शुरू कर तो 150 140 पे रह जाएगी। तो इससे ज़्यादा फिर एवरेज नहीं निकालेगी। अगर आपको इसका एवरेज चाहिए तो आपको बहुत लाइट पैडलिंग करनी है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या आरपीएम तो होता नहीं है, बैटरी है। तो इसमें जब आप पैडलिंग कर रहे हो तो पैडल बड़ा हल्के से दबाओ। इसमें ड्राइव का मोड है, उसमें सिर्फ 2 लाइट जलनी चाहिए। मतलब थोड़ा थोड़ा स्पीड, बहुत ज़्यादा एकदम से तेज पूरा पैडल मत दबाओ, क्योंकि जो कि ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, इसमें कोई गियर वियर नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है ये पूरी। मैं दिखा देता हूँ आपको, जरा दिखाना इधर। ये देखो आप, इसमें है ना ये नोजल लगा हुआ है। ये जो नोजल है ना यही घुमाना पड़ता है। न्यूट्रल है, ड्राइव है, रिवर्स है, स्पोर्ट मोड है। अगर हम स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो ये गाड़ी क्या करती है कि बहुत जल्दी पिकअप बनाती है। स्पोर्ट मोड में बहुत तेज भागना शुरू कर देती है। और ड्राइव में चलाओगे तो 80 तक चलती है, मतलब चलती उससे भी तेज है, लेकिन थोड़ा सा टाइट चलने लगती है। और अगर आपने स्पोर्ट डाल दिया तो ये 80 से भी तेज 100 पे तो मतलब बहुत स्पीड में पकड़ती है। मतलब पिकअप बहुत शानदार है गाड़ी। बैटरी या मोटर हल्की हल्की घूमना शुरू कर देती है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, बहुत अच्छी गाड़ी लगी मेरे को तो। एंड स्पीड भी अच्छी है। बस रेंज का इशू जरूर रहता है। देखो यार, लंबा तो आप कहीं नहीं जा सकते इस गाड़ी से। लंबा अब मैं कह रहा हूँ कि यार 200 किलोमीटर की रेंज है। आप 200 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं जाना चाहते हो तो आपको अगर गारंटेड ये पता है कि समय है, चार्जिंग में दिक्कत कहाँ आती है। मैं इस गाड़ी से गया था आगरा, तो आगरा यहाँ से मैं लेके चला गया, गाड़ी आगरा जाके के परसेंट पे आ गई 10% पे। वहां जाके जाकर एक चार्जर मिला। बाकी के इनकी एक एप्लीकेशन है, एक चीज़ बता देता हूँ, इस गाड़ी की एप्लीकेशन है मोबाइल पे। आप टाटा प्लग इन करके एप्लीकेशंस होती हैं, वो डाउनलोड करोगे, इसमें मालूम चल जाता है कि कितने चार्जेस आपके आसपास शहर में लगे हुए हैं। आप उसी चार्जेस को देख के जाओगे। जितने चार्जेस आधे से ज़्यादा बंद पड़े हुए हैं आज की पोजीशन में, चार्जेस खराब हैं, बंद हैं। कुछ ही चार्जर्स हैं जो चल रहे हैं।
तो जब चार्जर्स पे जाओगे, अगर किसी की ऑलरेडी गाड़ी खड़ी है और सपोज उसने अभी गाड़ी लगाई है, एक चार्जर है, 2 घंटे उसकी गाड़ी लेगी, फिर 2 घंटे आपकी लेगी, 4 घंटे आपके लग जाएंगे। इसीलिए थोड़ा रिस्की है कि समय हो, बहुत अच्छे से समय दे पाओ, या आपको पता ही है कि मेरी गाड़ी वहां जाके चार्ज हो जाएगी तो लेके जाओ। अगर जानकारी नहीं है तो रिस्क है, तो भाई अपनी किसी और गाड़ी से जाओ। ये गाड़ी सेकंड समझ सकते हो आप, मतलब अगर कोई आदमी पहली बार गाड़ी ले रहा है तो फर्स्ट ओनर गाड़ी नहीं है ये गाड़ी उसके लिए है जिसके पास ऑलरेडी दूसरी गाड़ी है पेट्रोल डीजल, वो आप ले सकते हो। और लोकल में अगर पर डे आपकी 100-150 किलोमीटर की रनिंग है तो सफिशियंट है। अगर आप 50-60 किलोमीटर चलाते हो गाड़ी पर डे रनिंग, तो फिर महंगी गाड़ी है, फिर उसको लेने का सेंस नहीं बनता है। ये मेरा रिव्यू है। मेरी रनिंग लगभग 130-140 किलोमीटर पर डे की है, तो मेरे को लेनी पड़ी थी। लेकिन अगर आप लोगों की इतनी रनिंग नहीं है तो आप लोग इस गाड़ी को नहीं लें, फिर कुछ आपको कुछ मतलब निकाल के ही नहीं दे पाएगी यार। फिर ऑलरेडी बहुत महंगी गाड़ी है, 10.5 लाख की गाड़ी है, मेरे को पड़ी थी, तो उसमें कोई सेंस नहीं है कि टियागो 7.5 लाख 7 लाख की कुछ गाड़ी है तो उसको इससे ज्यादा 10-10.5 लाख देने का मतलब नहीं है। अब आई थिंक सस्ती हो गई है, क्या रेट है ये आपको मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। ये अब रही बात चार्जिंग की, तो चार्जिंग घर वाले जब गाड़ी को खरीदा था तो कंपनी की तरफ से चार्जिंग इंस्टॉलेशन वाले आते हैं, उनको ग्राउंड अर्थिंग चाहिए रहती है। अगर आपके घर में ग्राउंड अर्थिंग नहीं है तो ग्राउंड अर्थिंग करानी पड़ेगी, जिसका खर्चा मुझे 6,500 से 7,000 रुपये आया था। एक गड्ढा करते हैं, उसके अंदर एक पाइप डाल देते हैं, और उसमें कुछ मसाले वगैरह जो केमिकल है वो डाल के ग्राउंड अर्थिंग करते हैं, और उससे जाकर के तब जाकर के ये गाड़ी को वो लोग लगा के जाएंगे, तभी इस गाड़ी की वारंटी क्लेम होती है। अदरवाइज गारंटी की वारंटी क्लेम नहीं करेंगे। अगर आपने उनको नहीं लगवाया तो वो कह देंगे गारंटी में, आपकी गाड़ी गारंटी में नहीं रहेगी। तो अर्थिंग तो बहुत जरूरी है, बिना अर्थिंग के तो गाड़ी चार्ज नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप किसी भी दुकान पे जाके चार्ज पे लगा दोगे चार्ज होने लग जाएगी। अर्थिंग होगी उस दुकान पे तो होगी, अर्थिंग नहीं होगी तो नहीं होगी। अर्थिंग के लिए तो कई बार जुगाड़ भी करनी पड़ती है, कहीं सरिये गाड़ दिए किसी गीली जगह पे, वहां पे तार बांध के फिर इसके प्लग में लगा दिया, इसका चार्जर आता है छोटा सा, तब जाके गाड़ी चार्ज हो जाती है। और इसके सर्विस की बात करूं, 3 सर्विस करा चुका हूं गाड़ी की, तीनों सर्विस में लगभग मेरा पहली सर्विस फ्री थी। मैंने बस कोटिंग वगैरह कराई थी तो मेरे 1,000 रुपये खर्च हुए थे। दूसरी सर्विस भी फ्री थी, अब तीसरी सर्विस भी फ्री थी, तो 1,000 रुपये मेरा खर्चा आया है। खर्चा मैंने करवाया है क्योंकि अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग और गाड़ी में मैंने ग्रीसिंग करवाई थी, लिक्विड ग्रीसिंग आती है वो मैंने कराई थी, जिसका लगभग मेरे को 1,000 रुपये 900 रुपये समथिंग खर्चा पड़ा है। इसके अलावा गाड़ी में कोई भी खर्चा नहीं है, मतलब आप देखो सर्विस से फ्री। अदरवाइज मेरी जो डीजल की गाड़ी है उसमें लगभग 10,000 रुपये का मेरा, स्विफ्ट गाड़ी है मेरे पास, डीजल भी है, तो उसमें लगभग मेरा 10,000 रुपये समथिंग का खर्चा आ जाता है सर्विस पे। और इस गाड़ी से मैं बड़ा राहत है भाई, कोई खर्चा नहीं आ रहा है ना। और अभी तो डीजल पेट्रोल तो 6 महीने से डलाया नहीं है, तो आइडिया भी नहीं है। गाड़ी मेरी दूसरी घर पे खड़ी हुई है, वो भी कम रनिंग हो रही है। कभी बाई चांस अगर मैं कहीं आगरा गया तो ही जरूरत पड़ती है, लेकिन अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। तो ओवरऑल मैं तो यही सजेशन दूंगा, अगर आपकी रनिंग है तो आप इस गाड़ी को लीजिए, बेशक बहुत अच्छी गाड़ी है। और लगभग 24 किलोवाट की बैटरी है, तो 24 किलोवाट की बैटरी है, तो लगभग 21-22 यूनिट समथिंग ही खा जाती है। तो 21-22 यूनिट से आपका जो भी होगा आप लगा लेना, कितना खर्चा आएगा, लगभग 3,500-4,000 रुपये समथिंग एस्टिमेटेड है। तो बस यही है दोस्तों इस गाड़ी का रिव्यू। बाकी गाड़ी तो आप लोगों ने देखी ही होगी, मैं तो बस एक अपना फीडबैक दे रहा हूँ कि कैसा मेरा ओनर वो है। मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी गाड़ी, स्पीड स्पीड, एसी, म्यूजिक सिस्टम सब बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर चार्जिंग की बात करूँ, ओवरनाइट चार्जिंग की, तो दोस्तों ओवरनाइट चार्जिंग करता हूँ। रात को अब मैं घर पहुंचूंगा मान लो 10 बजे, तो मैं 10 बजे जाके चार्ज पे लगा दूंगा, गाड़ी को लगेगा 5 घंटे। अब मैं रात के 2 बजे 3 बजे उठ के तो बंद नहीं करूंगा, मैं तो सो जाऊँ भाई, सुबह उठूंगा। जब मैं सुबह उठता हूँ तभी चार्जर निकालता हूँ, बाकी पूरी रात वो लगी रहती है। तो ओवर चार्जिंग का कोई टेंशन मत लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ऑटो कट कर देती है वो। अब भाई किस्मत खराब हुई तो वही ओला वाला सीन तो किसी के साथ भी हो सकता है, हालांकि मैंने बहुत सेपरेट बना रखा है पार्किंग अपनी। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत सेफ है और बढ़िया गाड़ी है। ओवरनाइट ही चार्जिंग होती है, उसके अलावा ज़्यादातर हम लोग बंद कर देते हैं सुबह उठते ही, उतना ही टाइम रहता है। बाकी बढ़िया है दोस्तों। किसी को और अगर कोई कमेंट में कुछ पूछना हो तो मुझे बता दीजिएगा। गाड़ी के अंदर एंटी ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम भी है, अपने आप गाड़ी ब्रेकिंग भी लेती है, आप ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी बैटरी चार्ज करती है। और मतलब बड़ा ही मतलब फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, आपको काफ़ी अच्छा लग्जरी फील कराती है। कम उसमें लग्जरी तो बिल्कुल नहीं दे पाएगी, अब है तो टाटा, लेकिन लग्जरी फील आ जाएगा आपको, क्योंकि थोड़े बहुत सिस्टम मिल जाते हैं ना, अपन जो डीजल की स्विफ्ट चला रहे हैं उससे तो थोड़े ज़्यादा ही फीचर है मेरी गाड़ी में। तो ये था दोस्तों। और आप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल प्लान करिए, बस ध्यान रखिए अगर आपकी रनिंग है तो लीजिए, रनिंग नहीं है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं अपने चैनल पे जो है ऑटो लोन से रिगार्डिंग वीडियोस डालता रहता हूँ, अभी मेरी गाड़ी का रिव्यू डाला है,
तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल के अंदर कुछ कंटेंट देखना है तो कंटेंट देख लीजिए, फिर आपको लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।